तो हमने लास्ट क्लास में राजयोगों को पढ़ा था। ठीक है कि किस तरीके से राजयोग बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, म्यूचुअल रिलेशन बनाते हैं, तो वो राजयोग को जन्म देते हैं। है ना? यही हमने पढ़ा था। ठीक है। तो टैक हमने कर लिया था। डेयर्स में हमने धनयोग पढ़ लिया था, हम राजयोग पे थे। है ना? अब क्या होता है ना, राजयोग, एक तो जब दोनों प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो जब मिक्स होते हैं, जब वो किसी ना किसी तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज में आते हैं, चाहे वो एस्पेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो एक्सचेंज के थ्रू हो, चाहे वो कंजंक्शन के थ्रू हो, है ना? तो वो राजयोग फॉर्मेशन करते हैं। जहां पे जिस भाव में बैठे होते हैं वहां पे भी वहां के थ्रू करते हैं। ठीक है। लेकिन ना, कुछ कुछ हॉरोस्कोप्स आप देखोगे जिसमें ना एक अकेला प्लैनेट भी जो है ना वो राजयोग देता है पूरा। एक अकेला प्लैनेट भी राजयोग देने के सक्षम है कुछ कुछ हॉरोस्कोप्स में। जैसे कि टॉरस लगन देख लो। टॉरस लगन, टॉरस लगन की आप कुंडली बनाओ। टॉरस लगन की कुंडली में ऐसा कोई प्लेनेट दिख रहा है आपको जो केंद्र का भी स्वामी है और जो त्रिकोण का भी स्वामी है? सैटर्न सर। शनि। भाई 10th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। तो ये अकेला प्लेनेट ही केपेबल है इस व्यक्ति को राजयोग देने के। इसलिए इन ग्रहों को बोलते हैं योग कारक। शनि इस कुंडली का क्या बन गया? योग कारक। इसी तरीके से जो शुक्र के लग्न है ना, टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, लिब्रा लग्न। लिब्रा लग्न में भी शनि योग कारक होता है, फोर्थ लॉर्ड होता है, फिफ्थ लॉर्ड होता है। केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो वहां पे भी वो योग कारक है। अकेला ही प्लैनेट राजयोग दे रहा है। आपको जो मैंने धन योग पढ़ाया था, तो धन योग में भी कुछ कुछ लगन ऐसे थे जिनमें भाई सेकंड लॉर्ड भी वही है, फिफ्थ लॉर्ड भी वही है, सेकंड लॉर्ड भी वही है, 11th लॉर्ड भी वही है, सेकंड लॉर्ड भी वही है, 9th लॉर्ड भी वही है। तो वो एक प्लैनेट ही धन योग देने के कारक है। अब यहाँ पर राजयोग देने के लिए एक प्लैनेट भी केपेबल है। आपको शनि के लग्नों में शुक्र योग कारक मिलेगा और शुक्र के लग्नों में शनि योग कारक मिलेगा। शुक्र शनि का इस तरीके से संबंध है। ये बहुत डीप संबंध है अगर आप देखोगे तो। अब क्या होता है, राजयोग तो भाई बन गया कुंडली में। अब राजयोग फलित क्यों नहीं हो पाता कभी कभार पूरी तरीके से? उसका रीजन बताता हूं। अगर राजयोग बनते टाइम आपने देखा कि आपके हॉरोस्कोप में या किसी के हॉरोस्कोप में राजयोग बन रहा है, भाई केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं साथ में, लेकिन एट द एंड एक एक सिचुएशन आती है आपके सामने जिसमें जो केंद्र का स्वामी है ना, जो केंद्र का स्वामी है
वो त्रिषडाया लॉर्ड भी है, त्रिषडाया का भी स्वामी है। वो त्रिषडाया लॉर्ड है। ये जो त्रिकोण का स्वामी है वो त्रिषडाया लॉर्ड है। ऐसा भी होता है कुछ लग्नों में भाई। जैसे स्कॉर्पियो लग्न बना लिया आपने, ठीक है, उसमें लिख दो जुपिटर और सैटर्न, सेवंथ हाउस में लिख दो। सेवंथ हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न लिख दो। अब क्या ये राजयोग बना है? क्या ये राजयोग बना? बना भाई। क्यों नहीं बना? सर त्रिशड आया मतलब थर्ड लॉर्ड भी नहीं, शनि है ना सर। क्यों? क्यों शनि चौथा केंद्र का स्वामी है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। ये सर है। और जुपिटर त्रिकोण का स्वामी है कि नहीं है? है। है सर। फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है, फोर्थ लॉर्ड सैटर्न है। तो क्यों नहीं बना भाई? ये राजयोग बना, लेकिन इस राजयोग में एक ब्लेमिश है। आप माइक बंदी रखना। राजयोग में ब्लेमिश है। क्या ब्लेमिश है? कि भाई सैटर्न जो है वो त्रिषडाया का भी स्वामी है, साथ साथ केंद्र के साथ साथ। तो ये राजयोग तो बना, लेकिन ये उस इंटेंसिटी के साथ फलित नहीं हो पाएगा जिस इंटेंसिटी के साथ बिना ब्लेमिश वाला राजयोग फलित होगा। समझ गए? क्योंकि इसमें क्या है, ब्लेमिश है। अब इसी तरीके से वर्गो लगन की कुंडली बनाओ। राजयोग को ब्लेमिश कौन देता है पता है? त्रिषडाया देते हैं और एट्थ लॉर्ड देता है। वर्गो लगन की कुंडली बनाओ। वर्गो लगन की कुंडली में 11वें घर में लिखो बुध और शनि। बुध और शनि लिख दिया। क्या ये राजयोग बना? क्यों नहीं बना? भाई क्यों नहीं बना है राजयोग, ये तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर सिक्स हाउस का लॉर्ड भी है सैटर्न सर। और 11th हाउस में है अरे अभी मैंने आपको क्या समझाया था भाई?
सिक्स्थ का तो है वो, मैं मानता हूं, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है वो। क्या फिफ्थ का नहीं है? उसकी दूसरी लॉर्डशिप भी तो है फिफ्थ में। तो राजयोग बना यार, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी। अभी मैंने आपको क्या बताया, केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो क्या हो गया, कंजंक्शन में आ गए, संबंध में आ गए, कंजंक्शन। म्यूचुअल संबंध में आ गए, तो राजयोग बना। लेकिन इस राजयोग में ब्लेमिश है। अब वो ब्लेमिश आपको पता ही है कि शनि त्रिषडाया का भी स्वामी है, सिक्स लॉर्ड का भी स्वामी है साथ ही साथ। तो ये राजयोग बना तो सही, लेकिन ये उतना फलित नहीं होगा उस हिसाब से जिस हिसाब से इसको होना चाहिए था। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने स्कॉर्पियो लगन की कुंडली याद है? जी सर। उसमें मैंने जुपिटर और सैटर्न लिखवाए थे सेवंथ हाउस में। उसमें भी सैटर्न त्रिषडाया का स्वामी था, इसमें भी सैटर्न त्रिषडाया का स्वामी है। तो कौन सा योग दोनों में से ऐसा होगा जिसमें ज्यादा ब्लेमिश होगा कंपैरेटिवली दूसरे के? कौन से लगन की कुंडली में? आंसर करो। सर रिपीट करिए ना, वॉइस ब्रेक हो गई थी। जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जी। दोनों कुंडलियों में राजयोग बन रहे हैं और ब्लेमिश भी हो रहा है। जी। ध्यान से सुनना, दोनों ही कुंडलियों में राजयोग बन रहे हैं और ब्लेमिश भी हो रहा है। लेकिन किस में ब्लेमिश ज्यादा होगा और किस में कम होगा, ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर स्कॉर्पियो वाले में तो, स्कॉर्पियो वाले में सर, स्कॉर्पियो वाले में सर देखिए, जैसे आपने जब वो त्रिशडाया बताया था तो उसमें भी आपने बताया था कि सबसे ज्यादा खतरनाक 11th होता है, फिर उससे कम 6 होता है, फिर थर्ड होता है, तो उसके ठीक है, थ्रू वो कर सकते लॉजिक हैं हम वो लोग। लॉजिक मैं समझ गया, दैट इज वन लॉजिक। उसके जी। अलावा कुछ दिख रहा है आपको? सर ये जो स्कॉर्पियो वाले में है उसमें ज्यादा ब्लेमिश होगा। क्यों? सर क्योंकि स्कॉर्पियो वाले में तो सर जो त्रिकोण का स्वामी तो सर एक ही था, मतलब एक ही हाउस था, सैटर्न, सैटर्न के पास, और जो त्रिकोण का? सैटर्न के पास। भाई क्या बोल रहे हो, यहाँ थोड़ा पर वर्ड फिर सोच समझ के बोलो। सर मर्क्यूरी के पास फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस दोनों आ गया यहाँ पास, अरे आप, स्कॉर्पियो वाले में। स्कॉर्पियो वाले में, स्कॉर्पियो लगन में जी। जी। फर्स्ट और टेंथ दोनों आ गया। जी। स्कॉर्पियो लगन, दो दो स्कॉर्पियो लॉर्ड्स राशि, निकाल दो। स्कॉर्पियो राशि को मरकरी रूल करता है। नहीं सर, मैं वर्गों में बोल रहा हूँ, वर्गों में फर्स्ट एंड आपने 10th अभी हाउस में आ स्कॉर्पियो गया बोला है सर। भाई, पुलकित भाई साहब, आपने अभी स्कॉर्पियो बोला है मुझे। सर स्कॉर्पियो का तो मैं बताया है ना सर। स्कॉर्पियो मैंने, आपने आपने बोला कि मरकरी फर्स्ट का लॉर्ड है, टेंथ का लॉर्ड है, ये बोला है आपने। नहीं सर, पहले मैं स्कॉर्पियो वाला रीजन बताया, फिर वर्गों का बताया। अभी मैंने वर्गो का आपने बोला ही नहीं। अभी आप एक काम करो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे शुरू से? जी। सर कौन सा ज्यादा ब्लेमिश होगा आपने पूछा, तो हाँ। सर मेरे हिसाब से सर ये जो स्कॉर्पियो वाला है ये ज्यादा ब्लेमिश होना चाहिए, और वर्गो वाला कम होगा, क्योंकि वर्गो वाले में मर्क्यूरी के पास दो लॉर्डशिप है, केंद्र का 6, मतलब फर्स्ट का और 10th का। अच्छा, एक बात बताता हूँ जी। तुमको, ध्यान में रखना हमेशा। जी। जी। जब भी किसी प्लैनेट को जब भी कोई प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम देख रहे हो चार्ट में चाहे लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम का ना रीजन ढूंढा करो। ठीक है, तो बड़े आराम से मिल जाएगी। अब वो रीजन कैसे ढूंढोगे? जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको पकड़ोगे या जो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है उसको पकड़ोगे? जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको पकड़ोगे। स्कॉर्पियो लगन में ब्लेमिश कौन दे रहा है? कौन सा प्लैनेट दे रहा है? सैटर्न सर। और वर्गो लगन में ब्लेमिश कौन सा प्लैनेट दे रहा है? सैटर्न। सैटर्न। दोनों में सैटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे सैटर्न जी। को पकड़ोगे ना आप, मरकरी पे क्यों जा रहे हो? हाँ सर। मैंने आपको एक क्लास में मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताया था जी। कि भाई जब प्लैनेट एक्टिवेट होता है सबसे ज्यादा रिजल्ट अपने मूल त्रिकोण राशि का देता है, बताया हाँ था। सर, हाँ मैं, जी सर, समझ अब गया। इन दोनों लग्नों में मुझे ये बताओ कि सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि कौन से भाव में पड़ रही है, दोनों चार्ट में हाँ बताओ। सर वो, हाँ सर, स्कॉर्पियो वाले में थर्ड हाउस में पड़ रहा है 10th, 10th साइन, और वर्गो वाले में 5th हाउस में पड़ रहा है 10th साइन। ठीक है। जी। वर्गो वाले में
फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है ना? तो मूल त्रिकोण हम्म। राशि कौन सी है, मुझे ये बताओ। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? भाई दो सर राशियां, सैटर्न ही तो जी। दो राशियां सैटर्न की, दोनों में से मूल त्रिकोण राशि जी कौन सी है शनि की? सर, कैप्रिकॉर्न नहीं है ना सर? कैप्रिकॉर्न मूल त्रिकोण राशि है? सर एक्वेरियस मूल त्रिकोण राशि है, एक्वेरियस मूल त्रिकोण राशि है। भाई आप ना हाँ पहले सर। की क्लासेस ना ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे पुलकित, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ इस चीज को। पहले की क्लासेस को रिवाइज करो ढंग से, तभी कुछ समझ में आएगा। बेसिक क्लियर नहीं है यार तुम्हारा। वीडियो खोलो। सर ये कुछ आगे है। कुछ आ गया मतलब? जब मैंने आपको मूल त्रिकोण राशि पढ़ाई थी कि कौन से प्लेनेट की कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है, याद है? हाँ पूछूं? सर याद है सर, याद। जी सर, जी मंगल बिल्कुल की, पूछता मंगल हूँ। की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सर मैं लाइन से बता देता हूँ, मार्स की एरीज है, मैं नहीं नहीं, एक लाइन से टॉरस आप नहीं है। पूछाओगे, मैं पूछूंगा, आप मेरे को आंसर करोगे। जी सर। मंगल की कौन सी मूल त्रिकोण राशि है? सर एरीज, सर एरीज। एरीज है। वीनस की? सर सर वीनस की लिब्रा सर। ठीक है। मरकरी की? सर मरकुरी की वर्गो। ठीक है। जुपिटर की? हाँ सर, जुपिटर की सजिटेरियस। मून की? मून की टॉरस। केतु की? सर केतु की तो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है, अच्छा। मूल त्रिकोण पूछा है मैंने, एग्जॉल्टेड राशि नहीं पूछी। एक्सॉल्टेड स्कॉर्पियो में होता है, मूल त्रिकोण सजिटेरियस है। राहु की? राहु की सर जेमिनाई में मूल त्रिकोण है, और एक्सॉल्ट टॉरस में होता है। सन की? सर सन का तो सर फिफ्थ हाउस ही होगा, मतलब फिफ्थ साइन ही होगा, लियो। ठीक है। सैटर्न की? सर सैटर्न की एक्वेरियस। Aquarius। तो अभी क्यों बोल गए थे भाई तुम कि सैटर्न की इक्वेरियस है? पता नहीं सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? ये तो चीजें ऐसी है, तुमको नींद में भी अगर मैं पूछूं तो तुमको पता होनी चाहिए, तुम्हारे पास आंसर जी होना सर। चाहिए। तुम लॉर्डशिप भी बदल रहे हो भाई ग्रहों की, वो मूल त्रिकोण राशि बदल रहे हो, ऐसे चलेगा क्या? मूल त्रिकोण राशि क्या है? मूल रूप से उस जगह के रिजल्ट देगा प्लैनेट, इसलिए उसको मूल त्रिकोण बजाता है, वहां पे वो ज्यादा फील गुड करता है। सम थोड़ा पढ़ लो यार, फायदे में रहोगे। बाकी मैं तो, मेरा क्या है, मैं कोर्स कराऊंगा चले जाऊंगा, मैं हमेशा थोड़ा सा तुमको चीजें समझाता रहूंगा। तो मुझको ये बताओ कि स्कॉर्पियो लगन में जो मैंने सिचुएशन तुमको बताई है, और जो वर्गो लगन में मैंने तुमको सिचुएशन बताई है, दोनों में जो राजयोग बन रहे हैं, ब्लेमिश हो रहे हैं दोनों में, लेकिन ज्यादा ब्लेमिश किस में हो रहा है मुझे ये बताओ, और क्यों हो रहा है ये भी बताओ। हाँ सर, ज्यादा प्रॉब्लम इस वर्गो वाले में हो रहा है, क्योंकि मूल त्रिकोण सैटर्न का सिक्स्थ हाउस में आ जा रहा है। सिक्स हाउस में पड़ और रहा है, और जो सिक्स हाउस त्रिशडाया है। जैसे कि मैंने आपको जी बताया कि त्रिशडाया की लॉर्डशिप अगर राजयोग में आ जाती है, या त्रिशडाया लॉर्ड किसी तरीके से राजयोग में आ जाता है बीच में, या एट्थ लॉर्ड बीच में आता है, तो वो ब्लेमिश क्रिएट करता है कहीं का। ठीक है। जी अब वो ब्लेमिश कैसे ठीक होगा पुलकित? भाव की यूटिलाइजेशन से भाई। जी आप उस भाव की से रिलेटेड एक्टिविटीज जब करना स्टार्ट कर दोगे मूल रूप से, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ब्लेमिश खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? जी। समझ गए? ये तो मैं आपको एक सर लेमैन जैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है वो आपको बता रहा हूँ कि वो ब्लेमिश क्रिएट करते हैं ये प्लैनेट्स, और करते हैं क्यों नहीं करेंगे। जी तो त्रिशेडाया ऐसे ही बोला जी क्या उनको? तीन तरह की मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम्स हैं त्रिशेडाया में। थर्ड हाउस क्या है? मोह का है। थर्ड लॉर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अटैचमेंट को। वो अटैचमेंट ही व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर वो त्रिकोण या केंद्र में बैठेगा। अगर अपने हाउसेस में बैठा है तब वो ठीक है। सिक्स हाउस मैंने बताया तुमको, रोग रिपू ऋण, यही तीन चीजों से बंधा रहता है इंसान, नहीं बंधा रहता?
ऐसा एक इंसान दिखा दो मुझको, ऐसा दुनिया में एक इंसान मुझको दिखा दो जो बीमार ना पड़ता हो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? या मेरे को एक ऐसा इंसान दिखा दो जिसने कभी एक्सचेंज नहीं करी हो चीजें। ठीक है, या एक ऐसा इंसान दिखा दो जिसके अंदर कोई बुराइयां ना हो किसी भी तरीके की, जो मैंने षड रूप बताए थे आपको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। नहीं है ना। ऋण भी अ- जो बड़े से बड़ा पैसे वाला इंसान भी होगा ना वो भी लेता है। और ऋण खाली पैसों में नहीं होता, गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स में नहीं होता, कर्मों का भी ऋण होता है। तो ये तीन चीजें जो हैं इससे भाग पाया है इंसान, तभी तो ये प्रारब्ध में आती हैं। और जो सबसे मेलेफिक प्लैनेट जो पराशर ऋषि ने बोला है, महर्षि पराशर ने जो बोला है, और लघु पराशरी में जिसको सबसे ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट बोला जाता है, वो बोलते हैं 11th लॉर्ड को। क्यों? इंसान की इच्छाएं हैं वो, एक्सपेक्टेशंस। और बोलते हैं ना, सुना होगा ना, ओशो को भी सुना है ना आपने बोलते हुए कि जहां इच्छा वहां बर्बादी। तो अपनी इच्छाएं कम करो। बोलते हैं ना कुछ लोगों की डिजायर्स इतनी होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये चाहता हूँ। हाई मेंटेनेंस टाइप के जो लोग होते हैं, वो लगन लॉर्ड 11th हाउस में लेके बैठे होते हैं, और वो भी एक्सॉल्टेशन में, कितने तो। ठीक है। तो इसलिए 11th लॉर्ड को जो है ना वो खराब बोला है, क्योंकि व्यक्ति की जितनी इच्छा है ना वो उसको बर्बाद कर देती है। जितनी व्यक्ति की इच्छा है वो बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जितनी इच्छा है उतनी ग्रीड। और सिक्स हाउस तो आपको पता ही है, 11th हाउस वो सिक्स का भी सिक्स है कि नहीं है? तो डिजीज भी जो है हायर हायर फॉर्म वाली देगा। राजयोग पढ़ रहे हैं हम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लेमिश कहाँ पे है, कितना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर जैसे ये अपन वर्गो वाले लगन में जो सैटर्न है वो सिक्स हाउस का लॉर्ड भी है, मतलब मूल त्रिकोण सैटर्न का है, तो आपने बोला कि उसको ठीक करने के लिए हम वो भाव का काम करना चालू कर देंगे। तो बिल्कुल। हम लोग सिक्स हाउस के भाव का काम करेंगे, मतलब दिनचर्या वगैरह सही वही करके ऐसा करना है। क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो। अगर अगर ये सर आपने बोला कि अगर ब्लेमिश हो रहा है तो सर हम्म, हम उस भाव का काम करेंगे, उस भाव का काम करेंगे, तो यहाँ पर सिक्स हाउस के कारण ब्लेमिश हो रहा है तो हम सिक्स हाउस का काम करेंगे उसको ठीक बिल्कुल करने के लिए। करेंगे, ऑब्वियसली। भाई जो चीज प्रॉब्लम जी। क्रिएट करे पहले उसको तो रिजॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, या दूसरी चीज को पकड़ोगे जो नहीं कर रही? तो हर सर भाव हम की जब मैंने सिक्स हाउस पॉजिटिव के यूटिलाइजेशन आपको बताई है कि कैसे की जाती है। जी बताइए कि नहीं बताइए? जी तो सर कैसे बताइए। करेंगे, क्यों पूछ रहे हो आप ये चीज को? है ना? तो ये चीज है।